हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप रमा एकादशी कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, प्राचीन काल में एक नगर में मुकुंद नामक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा भी उसी को बहुत चाहती थी। वह यज्ञ, तप, उपवास, व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। विधि पूर्वक व्रत करके एकादशी को सारी प्रजा से व्रत करवाया करता था। उस दिन वह पशुओं को चारा नहीं खिलाता था। राजा के चंद्रप्रभा नामक एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन से हुआ। सौवन के साथ हुआ था। सौवन एक दिन अपनी ससुराल में गया। उसके कुछ दिन बाद ही कार्तिक की रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। इसलिए सौवन की स्त्री चंद्रप्रभा ने कहा, अपने गांव को चले जाओ, क्योंकि एक दो दिन बाद एकादशी का व्रत आने वाला है। मेरे पिता की आज्ञा है कि इस दिन सारी प्रजा व्रत करे। जो नहीं करेगा वह भारी दंड को पाता है। आप व्रत करके भूख प्यास सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए यहाँ से चले जाना ठीक है। सौवन ने कहा कि मैं यहीं रहकर व्रत करूँगा। एकादशी के दिन सौवन ने व्रत किया और भूख प्यास न सह सकने के कारण वह मर गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर सौवन मंद्राचल पर्वत का राजा बन गया। एक दिन ब्राह्मण घूमता हुआ मंद्राचल पर्वत पर पहुँचा। तब उसने सौवन से राजा बनने का कारण पूछा। सौवन ने कहा, मैंने अपनी ससुराल में एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही यह सब हुआ। सौवन ने कहा, यदि मेरी रानी चंद्रप्रभा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य मेरे अर्पण कर दे तो वह मुझे प्राप्त हो जाएगा और हमारा राज स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण ने जाकर रानी को सब हाल किया। उसने रमा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पति को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो गई है, वह उनका राज्य स्थिर हो गया। इस व्रत के प्रभाव से सब सुखों के साथ राज्य प्राप्त होता है। बोलो हरे कृष्णा। राधे राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।